अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तौहीद। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको BMW i5 का एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड दिया था और उसके अलावा हमने आपको उसको बताया था कि वो 0 से 100 कितने में जाता है। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं इसके इंफोटेनमेंट की। अब काफ़ी लोग हैं जिनको मैनुअल पढ़ना पड़ता है या वीडियोस वगैरह देखते हैं। मैं देख रहा था यूट्यूब में इसकी कोई वीडियो भी नहीं है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझ सकें कि इसके इंफोटेनमेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंजिंग उसके अंदर कैसे ला सकते हैं। अच्छा, अगर अब मैं अब इसकी स्क्रीन दिखाऊं, पहले इसकी स्क्रीन सेंटर से स्प्लिट होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक कंप्लीट फुल स्क्रीन दे दी है जिसके अंदर आपका मीटर वाली साइड भी आ रही है और इंफोटेनमेंट वाली साइड भी कवर हो जाती है। अच्छा, हम अब इसको स्टार्ट करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से। अगर हम इसका स्क्रॉल डाउन मेन्यू में जाएं तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आती हैं स्क्रीन ऑफ की। हेड अप डिस्प्ले होता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन में और आपको ड्राइव करते हुए अपनी स्पीड और उसके अलावा जो साइंस आते हैं या कोई इंडिकेशन आती है तो वो आपको स्क्रीन में नज़र आ जाती है। उसके अलावा आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक साइन नज़र आ रहा है, हाइड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कि आपने अगर लेट्स सपोज के अपना एंड्रॉयड ऑटो प्ले कनेक्ट किया हुआ है या फिर एप्पल कार प्ले किया हुआ है, उस पर आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं व्हाट्सएप की या किसी की भी, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। यहाँ से फिर जो हमारे पास अगली ऑप्शन आती है वो है नोटिफिकेशन की और लास्ट है इंटीरियर लाइटिंग की। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो। हम आते हैं इसके होम वाले बटन पे। अभी फ़िलहाल होम पे है, अब इसके बाद आएंगे इसके मेन्यू पे। अच्छा, इसके मेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ये आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो आपको देख के ही समझ आ जाएंगे, जैसे कि ड्राइवर प्रोफाइल ये है कि आपके घर में 3 से 4 लोग गाड़ी यूज़ करते हैं और हर किसी की सीट एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि क्लाइमेट, मैं बैठता हूँ गाड़ी में, मुझे 26 चाहिए, छोटा भाई बैठता है उसको 22 चाहिए, तो अपने ड्राइवर प्रोफाइल पे आके वो क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी की सारी सेटिंग्स एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आए पर्सनल असिस्टेंट, ये जस्ट लाइक आपका सीरी है, आप इसे कोई भी कमांड दे सकते हैं। जैसे हमने आपको दूसरी गाड़ी में भी बताया था कि आपने अगर शीशा नीचे करना है, उसका वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो आप पर्सनल असिस्टेंट से करवा सकते हैं। उसके बाद ऑटो एंड्रॉयड ऑटो ये है जैसे कि एप्पल कारप्ले होता है कि आप अपना मोबाइल कनेक्ट करें और आपके मोबाइल की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं वो आपकी स्क्रीन में आपको आ जाती हैं। फिर पैसेंजर एयरबैग्स, ऑटोमेट हैबिट्स, चार्जिंग, इसकी जो राइट साइड वाला अगर आपको दिखा सके नीचे, तो ये वायरलेस चार्जिंग का है, तो उसकी सेटिंग्स भी यहाँ से चेंज हो सकती है। उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल, डिस्प्लेस, डोर एंड विंडोज़, ड्राइवर सेटिंग्स, ड्राइविंग सेटिंग सॉरी, फिर एक्सटीरियर लाइटिंग में अगर आपको क्लिक करके बताऊं तो आपने चेक करना है, साइड लाइट्स की ऑप्शन आ रही है, राइट पार्किंग लाइट ऑन करनी है ऑफ करनी है, लेफ्ट पार्किंग लाइट, तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा नीचे हमारा ये मोबाइल कनेक्ट है, फिर इंटीरियर लाइटिंग, फिर लाइव व्हीकल आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपका टायर प्रेशर मोनीटरिंग, बैटरी टेम्परेचर, फिर चेक कंट्रोल, सर्विस की अभी ज़रूरत है नहीं है उसके, यहाँ पे आपको आ जाएगा। और जर्नी डाटा, अभी वो बता रहा है कि अब गाड़ी का ओवरऑल ज़्यादातर गाड़ियों में आ रहा होता है, स्क्रीन में ही आ रहा होता है कि उसकी कितनी देर हो गई है गाड़ी को चलते हुए, अभी कितने किलोमीटर ड्रिवन है और कितने किलो वाट पर आवर्स इसके अंदर रिमेनिंग है, मतलब कि इसके अंदर पावर कितनी अभी रिमेनिंग है। अच्छा, अगला हमारे पास आ जाता है रेडियो का। वो तो सब गाड़ियों में होता है, हर किसी को आइडिया है रेडियो कैसे करते हैं। उसके अलावा सीट कंफर्ट की ऑप्शन यहाँ पे भी थी आपके पास। उसके अलावा ये साइड्स पे आती हैं, साइड पे लीवर्स लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कितनी आपने टिल्ट करनी है या स्ट्रेट करनी है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर यहाँ से आपने देखना है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो सीट पोजीशन क्या रखनी है, कंफर्ट एग्जिट, फिर उसके बाद यूज़ ऑटोमेटिकली या सीट ऑपरेटिंग टिप्स। अब हम बैक आते हैं, यहाँ से बैक से आते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग में अगर आएँ तो पहले वो बता रहा है पैसेंजर एयरबैग ऑन है और ऑन रखने हैं, ऑफ़ करने हैं, हमने ऑन किए हुए हैं। फिर उसके बाद जो बाहर हमें ऑप्शन आ रही थी डू नॉट डिस्टर्ब की, जब हमने वो मेन्यू स्क्रॉल डाउन किया था, हाइड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यहीं पे वो सारी इसकी यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेटिंग जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी। अब हम सिस्टम सेटिंग से बाहर आते हैं तो हमारे पास टेलीफोन है, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट है तो वो टेलीफोन का ही ऑप्शन दिखा रहा है। फिर व्हीकल स्टेटस ही हमने सेटिंग्स में देखा था जाके, टायर प्रेशर वगैरह सेम चीज़ है वही, और वाईफाई कनेक्शंस। अच्छा, अब जो अगली ऑप्शन इसके अंदर आ रही है वो व्हीकल स्टेटस, जिसके अंदर वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बैटरी वगैरह और टायर प्रेशर वगैरह। सबसे ऊपर आ रही है अडेप्टिव कंटेंट, ये भी हमने देख लिया है। अब हम बैक जाते हैं,
बैक जाके हमारे मैसेजेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस के आपने ब्लूटूथ पे कितनी डिवाइसेस अटैच की हुई हैं। फिर इधर से बैक आएँ तो माई मोड्स, जैसे कि मैंने आपको ये बटन से भी दिखाया था, नीचे बटन में भी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है मोड्स चेंज करने की, और आप वहाँ से भी मेन्यू से भी जाके अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेविगेशन है, बिल्ट इन नेविगेशन है, आपका यहाँ पे सिम कार्ड डलता है जिससे आपका इंटरनेट चलेगा, या आप अपना हॉटस्पॉट वगैरह दें तो आप अपना नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। ऑनर्स हैंडबुक, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही गाड़ी से रिलेटेड, तो अब यहाँ से इसको ऑन करके तो आप चेक कर सकते हो कि किस चीज़ के बारे में आपको, जैसे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स का ना डिफरेंट है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हो। फिर इधर से बैक आएँ, उसके अलावा पार्किंग है, पार्किंग के अंदर आपको ये 360 व्यू दिखाता है, जिसके अंदर आप जिस साइड पे क्लिक करेंगे उस साइड का आपको व्यू भी स्टार्ट शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा पैनोरामा व्यू होता है आपका फ्रंट साइड वाला, और उस असिस्ट व्यू होता है, आपने अगर लेफ्ट सपोज राइट होना है, लेफ़्ट होना है, तो वो आपको दिखाता है आपकी साइड क्लियर करके कि उधर कोई चीज़ तो नहीं है। और ये पार्किंग व्यू। इसके अलावा मोर में देख लें तो मोर में हमारे पास कार वॉश व्यू और सेटिंग्स, 3D व्यू और कार वॉश व्यू। सेटिंग्स में इसका जो सा है, मेरा ख्याल इसको नहीं छेड़ना चाहिए, जो इन्होंने ऑटो सेट की हुई हैं उसको रहने ही दें। अच्छा, इसकी ड्राइविंग सेटिंग में एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जो सेफ्टी एंड वार्निंग्स में है, तो फ्रंट कोलिजन वार्निंग, कि अब लेट्स सपोज आपने अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर दें कि आपने उसको लेट करना है, मीडियम करना है, अर्ली करना है। इसका डिफरेंस ये होता है कि आप से गाड़ी कितना दूर हो, लेट्स सपोज कि हम अर्ली को कर लेते हैं कि वो 300 मीटर गाड़ी दूर है, गाड़ी क्रूज़ पे जा रही है, उसने डिटेक्ट कर लिया, वो गाड़ी को ब्रेकिंग स्टार्ट कर देगी। उसके अलावा मीडियम में ये है कि आप 200 मीटर को कर लें, लेट को ये है कि गाड़ी बिल्कुल 50 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, तो वो फिर ब्रेकिंग करेगी गाड़ी को। ये यूज़ होता है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में, या फिर अगर आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपने एकदम आगे गाड़ी आ जाती है तो एक जो सडन ब्रेक लगती है, तो ये उसके लिए भी यूज़ होता है। और बाकी जो सा है लेन असिस्ट वगैरह हमने इसको ऑफ़ किया हुआ है, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह इसको ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि ज़रा मुझे इशू भी, हैवल में भी ये इशू आता है कि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो आपने एक लेन से दूसरी लेन जाना है, तो वो तंग करती है, हैंडल पहले वाइब्रेट करता है, फिर उसके बाद तो आप ज़ोर से करो तो फिर वो लेफ़्ट या राइट होती है गाड़ी। तो ऑफ ही रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है तो उसके अंदर आपको खुद नहीं पता होता कि कब आपने राइट होना है, कब आपने लेफ़्ट होना है। अच्छा, मैं अब आपको इसको बताता हूँ ड्राइविंग सेटिंग्स। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग i7 भी ड्राइव कर रहे हैं तो उन्हें इशू होता होगा ड्राइव में। अब जैसे देखें ड्राइविंग सेटिंग में है, तो पहली ऑप्शन हमारे पास आती है ड्राइवर असिस्टेंस की। ये हमने ऑन किया तो इसके अंदर उसमें पार्किंग का कह दिया, साउंड व्हेन अवेलेबल, शो असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने ऑन किया हुआ है। और ये खैर इतनी कोई नहीं है, कैमरा पिक्चर, पार्किंग साइड गाइडलाइन वगैरह वो आपको आते रहते हैं, इंडिकेशंस वगैरह। बैक साइड पे इस पे आते हैं ड्राइव ट्रेन एंड चेसिस ड्राइव ट्रेन। इसके अंदर अच्छा, मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और ब्रेक छोड़ते हैं तो ब्रेक लगती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। तो उसका इशू क्या है कि जो आपकी एनर्जी रिकवरी है वो इन्होंने की होती है अडेप्टिव में, ये होनी चाहिए लो में। अगर आप लो पे करके चलाएंगे तो आप इजीली कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हैं, उसमें ब्रेक नहीं लगेगी, नहीं तो आपको बार बार इशू होगा, वो बार बार ब्रेक लगेगी और आप डिस्टर्ब होगे ड्राइविंग करते हुए। अच्छा, अब इसके साउंड सिस्टम का बताते हैं। अगर आपको दिखाया है उधर के इसके अंदर हारमन स्लैश कार्डोन, इसका साउंड सिस्टम इंस्टॉल है, और ये चलता है आपके हाथ के इशारों में, हैंड गेस्चर्स हैं इसके अंदर। जैसे कि अभी हाथ देखें, ये वॉल्यूम आपका अप हो गया, और ये अगर मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो इस तरह वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। अब मैं राइट थंब इस तरफ करूँगा तो ट्रैक नेक्स्ट हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे थंब करूँगा तो बैकवर्ड साइड पे जो ट्रैक है वो प्ले हो जाएगा। जी बहनों भाइयों, ये था हमारा BMW सीरीज़ i5 जो फुली इलेक्ट्रिक है, उसका इंफोटेनमेंट का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, नहीं तो तौहीद चौधरी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, उसमें आके आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं जैसे ही देखूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी गाड़ियों के रिव्यू आ रहे हैं, और साथ साथ शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैं फूड रिव्यू देता हूँ और ऑनेस्ट रिव्यूज़। किसी से हम पैसे नहीं लेते, रेस्टोरेंट में जाके किसी की हम टीसी नहीं करते, ठीक है। जो हमें पसंद है, लगता है, या फिर जो हमें ऑनेस्टली जो हम फ़ील करते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, उसी का ही हम रिव्यू देते हैं। तो वो शॉर्ट्स में जाके रिव्यू भी ज़रूर देखिएगा फूड के। अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।